हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे भारत के प्रमुख उद्योग। ठीक है, उनके कौन कौन से हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भारत के प्रमुख उद्योग के उनके प्रकार। हमारा पहला है लोहा एवं इस्पात उद्योग, दूसरा है सीमेंट उद्योग, अगला है कोयला उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग, कपड़ा उद्योग हो जाएगा, रत्न एवं आभूषण उद्योग और चीनी उद्योग। आइए देखते हैं इसको बारी बारी से हम। लोहा इस्पात उद्योग। देश में पहला लोहा इस्पात जो कारखाना स्थापित किया गया था वो 1874 ईस्वी में बराकर नदी के किनारे कुल्टी यानी आसनसोल पश्चिम बंगाल नामक स्थान पर बंगाल आयरन वर्क्स के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, देश में पहला बड़े पैमाने पर कारखाना 1907 ईस्वी में तत्कालीन बिहार, ठीक है, अब झारखंड में ये राज्य में स्वर्ण रेखा नदी की घाटी में साक्षी नामक स्थान पर जमशेद जी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड जमशेदपुर सबसे बड़ा कारखाना जहां भारत का 20% इस्पात निर्मित किया जाता है। इस उद्योग को बोकारो जमशेदपुर उड़ीसा से कोयला व लोहा प्राप्त होता है। ठीक है, कच्चे माल के रूप में। आगे हम देखेंगे, हम देखते हैं स्वतंत्रता के पूर्व स्थापित लोहा इस्पात कारखाना। ठीक है, स्वतंत्रता से पहले हम लोगों का लोहा इस्पात कारखाना जो है ये भारतीय लोहा इस्पात कंपनी, इसकी स्थापना 1918 ईस्वी में की गई थी पश्चिम बंगाल की दामोदर नदी घाटी में हीरापुर, बाद में इसे बनपुर कहा गया, ठीक है, नामक स्थान पर किया गया 1918 ईस्वी में। फिर इसके बाद है 1922 ईस्वी से उत्पादन शुरू हुआ। आगे चलकर कुल्टी, बर्नपुर और हीरापुर इसी संयंत्रों को इसमें मिला दिया गया था, इसमें भारतीय लोहा इस्पात कंपनी में। इसके आगे हम देखें मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क, जो 1923 ईस्वी में मैसूर राज्य में वर्तमान में कर्नाटक के भद्रावती नामक स्थान पर स्थापित की गई थी। इसका वर्तमान नाम विश्वरया आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड है। ठीक है, आगे हम देखेंगे, आगे हमारा है स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल। इसकी स्थापना 1937 ईस्वी यानी बर्नपुर पश्चिम बंगाल में की गई थी। बाद में इसे 1953 में इसे भारतीय लौह इस्पात कंपनी में मिला दिया गया। ठीक है, अब स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित लौह इस्पात कारखाना जो है उसको देखते हैं। सबसे पहले हमारा आएगा भिलाई इस्पात संयंत्र। इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में की गई। ठीक है, तत्कालीन मध्य प्रदेश की भिलाई दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। ठीक, इसके बाद हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर। इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर नामक स्थान पर ब्रिटेन की सहायता से की गई थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में इसे स्थापित किया गया था। ठीक है, आगे हम देखते हैं बोकारो स्टील प्लांट। ठीक है, इसकी स्थापना जो है 1968 में तत्कालीन बिहार राज्य, अब जो है झारखंड में है, के बोकारो नामक स्थान पर पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। इसके बाद हम देखते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल। 24 जनवरी 1973 ईस्वी को 2000 करोड़ की पूंजी के साथ भारतीय इस्पात प्राधिकरण स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला, बर्नपुर, सलेम एवं विश्वरया जो है लौह इस्पात कारखाने, इसको एक साथ मिलाकर संचालन करने की जिम्मेदारी दे दी गई, इसको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। ठीक है, वर्ष 2014 में भारत, चीन, जापान तथा अमेरिका के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश भारत है। ठीक है, इसके बाद है स्पंज आयरन के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है, स्पंज आयरन, इसे याद रखिएगा। इसके बाद है भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना जो है ये विशाखापट्टनम यानी आंध्र प्रदेश में लगाया गया है। आगे हम देखते हैं, भारत में राज्यवार कोयला क्षेत्र का वितरण इस प्रकार है। जैसे कि दामोदर नदी घाटी का जो कोयला है ये मुख्यतः 2 राज्यों में पाया जाता है, झारखंड में और पश्चिम बंगाल में, ये दोनों राज्यों में है दामोदर नदी घाटी का कोयला। इसके बाद है सोन नदी घाटी के कोयले क्षेत्र जो है वो 2 राज्यों में विस्तृत है। पहला है मध्य प्रदेश, इसके बाद छत्तीसगढ़।
महानदी कोयला जो है वो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है और उड़ीसा में भी पाया जाता है। ठीक है, इन दोनों के बीच विस्तृत है। आगे हम देखते हैं कोयला। ठीक है, इसमें इसके प्रकार को देख लेते हैं। सबसे पहले कार्बन में मात्रा के आधार पर कोयला को 4 प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, पहला हो जाएगा हमारा एंथ्रेसाइट कोयला। यह कोयला सबसे उत्तम कोटि का होता है। ठीक है, मतलब कि सबसे अच्छा सब कोयलों में। इसमें कार्बन की मात्रा जो होती है वो 94% होती है एंथ्रेसाइट कोयला में। ठीक है, इसके बाद है बिटुमिन्स कोयला। इसे मुलायम कोयला भी कहा जाता है। इसका उपयोग घरेलू कार्यों में होता है। बिटुमिन्स कोयला का जो कार्बन की मात्रा इसमें होती है 78 से 86% तक की होती है। फिर इसके बाद आ जाएगा तीसरे नंबर पर हमारा लिग्नाइट कोयला। इसमें कोयला की मात्रा जो होती है कार्बन की मात्रा वो 28 से 30% तक होती है। इसका रंग भूरा होता है। इसमें जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है, यानी ये हल्का भीगा टाइप का लगता है। इसके बाद है पिट कोयला। इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 27% होती है। इसे जलाने पर अधिक राख एवं धुआं निकलता है। यह सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है पिट कोयला। ठीक है, आगे हम देखते हैं कोयले के क्षेत्र देख लेते हैं और उनकी अवस्थिति जो है उनको देख लेंगे। रानीगंज कोयला क्षेत्र जो है वो दामोदर नदी घाटी और पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद झरिया कोयला क्षेत्र जो है वो धनबाद यानी झारखंड में है। गिरिडीह कोयला क्षेत्र जो है वो दामोदर नदी घाटी झारखंड में पाया जाता है। इसके बाद बोकारो कोयला क्षेत्र जो है हजारीबाग झारखंड। सिंगरौली कोयला क्षेत्र जो है वो सोन नदी घाटी में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में ये पड़ता है। इसके बाद शाहपुर कोयला क्षेत्र जो सोन नदी घाटी यानी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तातापानी और रामकोला कोयला क्षेत्र जो है वो सोन नदी घाटी छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। इसके बाद आ जाएगा कोरबा कोयला क्षेत्र, वो महानदी घाटी छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। तालचर कोयला क्षेत्र जो है वो ब्रह्माणी नदी घाटी उड़ीसा में पाई जाती है। अगला हमारा है महानदी कोयला क्षेत्र जो है उड़ीसा में ब्रह्मणी नदी घाटी कोयला क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। महानदी घाटी कोयला क्षेत्र जो है आंध्र प्रदेश एवं गोदावरी नदी घाटी कोयला क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। रानीगंज कोयला क्षेत्र जो है दामोदर नदी घाटी पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, रानीगंज कोयला क्षेत्र जो है वो दामोदर नदी घाटी पश्चिम बंगाल में है। ये देश का सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। देश का लगभग 35% जो कोयला है उत्पादन रानीगंज की खान से होता है। इसे ध्यान में रखिएगा आप। ठीक है, दामोदर नदी घाटी में झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है दामोदर नदी घाटी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम एल्युमिनियम उद्योग। ठीक है, भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना जो है 1937 में पश्चिम बंगाल के आसनसोल निकट जेके नगर में स्थापित किया गया था। 1937 में पश्चिम बंगाल में। इसके बाद 1938 में 4 कारखाने तत्कालिक बिहार राज्य में मुरी, केरल, अल्लावय, पश्चिम बंगाल के वेल्लोरी तथा उड़ीसा के हीराकुंड में स्थापित किया गया। इसके बाद आ जाएगा हमारा हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन यानी हिंडाल्को की स्थापना तत्कालीन मध्य प्रदेश में कोरबा नामक स्थान पर की गई थी। फिर इसके बाद मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड तमिलनाडु के मैटूर में स्थापित किया गया है। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसकी कंपनी और सहायक देश जो है और इसके प्रमुख जो केंद्र हैं उसके बारे में। बाल्को कंपनी जो है वो सोवियत संघ की सहायता से स्थापित की गई थी। कहाँ पे है? कोरबा एवं कोयना में। इसके बाद नाल्को जो है वो फ्रांस से स्थापित किया गया था। ये दामन जोड़ यानी उड़ीसा में स्थापित है। हिंडाल्को जो है वो अमेरिका की सहायता से स्थापित किया गया था। ये रेणुकूट यानी उत्तर प्रदेश में है। हिंडाल्को जो है वो कनाडा की सहायता से स्थापित किया गया था। जेके नगरी मूर्ति अलवाया। इसके बाद माल्को जो है वो इटली की सहायता से स्थापित किया गया था। ये चेन्नई, मैटूर और सलेम में है। वेदांत जो है वो जर्मनी की सहायता से किया गया था। ये उड़ीसा में स्थापित है झारसुगुड़ा में। ठीक है, आगे हम देखते हैं सीमेंट उद्योग। ठीक है, विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण जो है 1824 में
ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया सबसे पहले। इसके बाद ये सीमेंट उद्योग का प्रारंभ से अब तक स्थिति जो है वर्ष 1904 से सर्वप्रथम मद्रास अब चेन्नई में भारत का पहला सीमेंट कारखाना खोला गया जो असफल रहा, किंतु 1912 से 14 के मध्य 3 बड़े सीमेंटों के कारखाने खोले गए। पहला है पोरबंदर गुजरात, फिर इसके बाद है मध्य प्रदेश कटनी में, फिर लाखेरी में। ठीक है, आगे हम देखते हैं इनके क्षेत्र जो मध्य प्रदेश में है सतना, कटनी, जबलपुर, रतलाम। हरियाणा में है हमारा चरखी और दादरी में। छत्तीसगढ़ में है दुर्ग, जामुल, तिलदार, मंधार, अलकतरा। ठीक है, उड़ीसा में है राजगंगपुर। इसके बाद है झारखंड में है जपला, खिलारी, कल्याणपुर, सिंदरी, झिंगपानी। उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर और चुर्क। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है कृष्णा, विजयवाड़ा, मछेरिया, पनियन। केरल में है कोट्टायम। कर्नाटक में है भोजपुर, भद्रावती, बागलकोट, बंगलुरु। पंजाब में है सूरजपुर। तमिलनाडु में है डालियापुरम, मधुकराय, तुलकापट्टी। राजस्थान में है जयपुर और लखेरी। आगे हम देखेंगे जलयान निर्माण उद्योग। भारत में जलयान निर्माण का प्रथम कारखाना जो है 1941 में यह स्टीम नेविगेशन कंपनी द्वारा विशाखापट्टनम में स्थापित किया गया था। वर्ष 1952 में भारत सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण करके हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम नाम कर दिया गया। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य इकाइयों जो जलयान निर्माण का कार्य करती हैं उसमें है गड्डे नरीज वर्कशॉप लिमिटेड कोलकाता, फिर गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा, फिर मंझगांव डाक लिमिटेड मुंबई। ठीक है, आगे हम देखते हैं रेशम उद्योग। भारत एक ऐसा देश है जहाँ शहतूत, एरी, तसर एवं मूंगा सभी 4 किस्में की रेशम का उत्पादन होता है। मूंगा रेशम उत्पादन में भारत को एक अधिकार प्राप्त है। मूंगा, ठीक है, कर्नाटक देश का 41% से अधिक कच्चा रेशम उत्पादन करता है। यहाँ शहतूत रेशम बनाया जाता है। यह देश का 56% रेशमी धागा बनाया जाता है। भारत में कुल कपड़ा निर्यात में रेशम वस्त्र का योगदान लगभग 3% है। इसके बाद गैर शहतूती रेशम मुख्य असम, बिहार और मध्य प्रदेश से प्राप्त होते हैं। आगे देखते हैं चर्म उद्योग। भारत में चर्म उद्योग के मुख्य केंद्र कानपुर हैं, आगरा, मुंबई, कोलकाता, पटना, बेंगलुरु में है। कानपुर चर्म उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। यह जूते बनाने के लिए भी प्रसिद्ध है। शीशा उद्योग। भारत में शीशा उद्योग का केंद्रीकरण रेल की सुविधा वाले स्थान में देखने को मिलता है। ठीक है, इस उद्योग का विकास मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु राज्य में हुआ है। फिरोजाबाद एवं शिकोहाबाद भारत में शीशा उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। कौन से? फिरोजाबाद और शिकोहाबाद।